हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट। तो बेटा मोल कंसेप्ट स्टार्ट करना हम लोगों ने अब। ओके, तो ऑलरेडी जैसे हम लोग बेसिक टर्म स्टडी कर चुके हैं। जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि कहीं पर भी हम लोग बेटा लिखते हैं कि 1 डजन, तो 1 डजन मतलब हम 12 थिंग्स की बात कर रहे हैं। तो डजन क्या हो गया? एक यूनिट हो गया जो आपको 12 थिंग्स रिप्रेजेंट करता है। 1 डजन एप्पल मीन्स 12 एप्पल्स, ठीक है। 1 डजन ऑरेंजेस मीन्स 12 ऑरेंजेस। तो इसी तरह से मेरे पास एक टर्म है दैट इज द मोल। तो मोल की वैल्यू क्या है? मोल की वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23। मीन्स मोल आप यूनिट यहां पर भी यूज करोगे, उस यूनिट के केस में आप लोग उसकी वैल्यू लोगे 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक, तो मैंने लिख दिया 1 मोल एप्पल, इट मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 एप्पल्स की बात हम लोग यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। मैं लिखता हूँ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक। या ठीक है, अनदर एग्जांपल लेते हैं। मैं आपको यहां पे लिख देता हूं कि 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम एटम्स, इट मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम, इसकी बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल आप लोगों के माइंड में फिट हो जाना चाहिए कि मोल मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। ओके, तो मोल कंसेप्ट में हम लोगों ने ये जो टर्म यूज करी है यहाँ पर 6.022 इंटू 10⁻23, दिस इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है, दिस वैल्यू इज ऑल्सो नोन एज एवोगैड्रोज, साइंटिस्ट से एवोगैड्रोज नंबर। दिस इज द एवोगैड्रोज नंबर। ओके, अब कुछ एक बेसिक सी बातें, ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू द मोल कंसेप्ट। तो हमारा टॉपिक अब यहाँ से मेनली शुरू होता है। बेसिक बातें मैंने इसकी आपको बता दी हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट, ओके, तो मोल कंसेप्ट में क्या करना आप लोगों ने, दो बातें इसके माइंड में रखनी है। फर्स्ट वन, इट इज डिनोटेड, सॉरी, इट इज डिनोटेड बाई एन, इसको हम एन से डिनोट करते हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मार्क कर लेना इसको अपने पास, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्या है? 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड इज having weight equal to its molecular weight, ठीक है। मतलब किसी भी कंपाउंड का जो 1 मोल होगा उसका वेट कितना होगा? जितना उसका मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक। तो बेटा एक चीज इसमें नोट करो, मैंने यहां पे लिखा कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड की बजाय अगर आपको एलिमेंट दिया हो तो एलिमेंट के केस में यही आपकी जो डेफिनेशन है वो कैसी हो जाएगी? द डेफिनेशन बिकम्स 1 मोल ऑफ ए एलिमेंट is having weight equal to its atomic weight, ओके। तो 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू, या 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, इसका वेट कितना होगा? इट इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक वेट, ठीक है। यहां से हम स्टार्ट करते हैं, कंपाउंड की बात जो है वो बाद में करते हैं, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट जो है उसका जितना एटॉमिक वेट होगा, ठीक है, उसको हम लोग ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेंगे। जो ग्राम एटॉमिक वेट होगा दैट इज द वेट ऑफ 1 मोल ऑफ दैट एलिमेंट। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जाम पे कार्बन की बात करी है, ठीक है। तो जो कार्बन का 1 मोल होगा, देखो 1 मोल ऑफ कार्बन, ठीक है, दैट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन। तो 1 मोल ऑफ कार्बन, एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन कितना है? 12। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन दैट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन। एक और एग्जांपल ले रहा हूं, मैग्नीशियम, ऊपर बात करी थी हमने इसकी।
ठीक है, तो देखो 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम का जो एटॉमिक वेट है, एटॉमिक नंबर इसका होता है 12, डबल कर दो, एटॉमिक वेट कितना हो गया 24, तो 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम मीन्स 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, तो जैसे ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व किए हैं, इसी तरह से ठीक है आप लोग ये कैलकुलेट करोगे, ठीक है, कि व्हाट इज द वेट ऑफ, ठीक है, ये क्वेश्चन अब आपके लिए क्वेश्चन है what is the weight in case of following? Number 1, 1 mole aluminium. Number 2, 1 mole sodium. Number 3, 2 mole carbon. ठीक है, नंबर 4, 5 मोल हाइड्रोजन। नंबर 5, 2.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोगों ने इसके एग्जांपल्स लेने हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। हाँ, एक छोटा सा एग्जांपल इसमें मैं आपको सॉल्व करके दे देता हूँ। ठीक है, जैसे मेरे को किसी ने दे दिया कि कैलकुलेट द वेट ऑफ, ठीक है, 1.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन। अब एक चीज़ देखो, जहाँ पे नाइट्रोजन लिखा है, ठीक है, जैसे ऊपर ऑक्सीजन लिखा, तो ये ऑक्सीजन आप लोगों को एटम के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, अगर यही ऐसा दिया O2, ठीक है, तब हम लोग इसको गैस के केस में ले लेंगे, तो इसको ऑक्सीजन एटम यहाँ पे मार्क कर लेना। हाँ, एक चीज़ है कि जैसे मैंने पहले ऑक्सीजन लिखा, तो अगर ऑक्सीजन के लिए लिखा तो हम गैस की बात करते हैं, तो गैस के केस में ये कैसा होगा, O2 होगा, तो आप O2 के हिसाब से इसको कैलकुलेट करोगे। यहाँ पे दे दिया 1.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन अकेला लिखा है, वैसे नेचर में जो नाइट्रोजन है दैट विल एग्जिस्ट एज द N2, तब हम लोग N2 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे N दिया तो N के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। अब नाइट्रोजन का 1.5 मोल पूछा है। ठीक है, तो पहले मैं ये देख लूँ कि 1 मोल का वेट कितना है। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन दैट इज इक्वल टू 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। ऐसा कहाँ से पता चला, क्योंकि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है दैट इज 14। नाउ 1.5 मोल हो जाएगा कैलकुलेट, 1 मोल का 14 ग्राम, तो 1.5 मोल का कितना हो जाएगा, दैट इज 21 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस को आप लोगों ने सॉल्व करना है। ओके, कोई दिक्कत आएगी तो मेरे साथ शेयर करोगे। ठीक, थैंक यू।